Jai Hind aspirants, wishing everyone a proud Republic Day. Today we are celebrating 77th Republic Day of our country, and on this day let us commemorate the sacrifice of our forefathers, our great freedom fighters who have sacrificed their lives for our freedom, and we should be always grateful toward them for this precious gift. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप अपनी लाइफ में जहां भी हो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आरआरबी एनटीपीसी भोपाल का कट ऑफ कितना जा सकता है। बट कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, अदरवाइज आपके मन में डाउट या कन्फ्यूजन रह जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आपके मन में कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो कट ऑफ से रिलेटेड। अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा तो आई कैन एश्योर यू, आई कैन प्रॉमिस यू, आपके मन में कट ऑफ से रिलेटेड ना तो कोई डाउट रहेगा ना कोई कन्फ्यूजन रहेगा, और फर्दर आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए कट ऑफ से रिलेटेड फाइनल वीडियो होने वाला है। इसके बाद में आपको कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी नहीं है। आई होप मैं आप तुम्हारे सारे डाउट्स, सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्लीज़ मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतना एफर्ट्स हार्डवर्क डालने के बाद में भी जब सब्सक्राइब नहीं करते तो यार बहुत बुरा लगता है कि इतना मेहनत करने का क्या फ़ायदा। प्लीज़ कर लीजिए यार, इसमें ना आपका इतना पैसा लग रहा है ना कुछ लग रहा है, यार कर लीजिए। सब्सक्राइब क्या जा रहा है उसमें करने में। और रही बात इस क्लास की पीडीएफ की, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको डलवा दूंगा, आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को देख सकते हो। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी फीडबैक हो और कुछ भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में आपको डेफिनेटली बताना ही है। और उसके अलावा आपकी फर्दर कोई भी और भी क्वेरी हो तो आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना है, मैं आपको वहाँ से आपकी जो भी क्वेरी है, उस डाउट है, उसको सॉल्व कर दूंगा। सो आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ समझ आएंगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, अब आपको समझाता हूँ कि कट ऑफ क्या जाने वाला है। सबसे पहले आप पूरा मेथड समझिए। जो आरआरबी एनटीपीसी भोपाल से सीबीटी 2 को के लिए 2327 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। ये ऑफिशियल डेटा है, ये आप सीबीटी 1 का जो भी पीडीएफ है उसमें जाके देख सकते हो। 2327 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। अपने पास डेटा है 1259 बच्चों का है। और आपको पहले बता दूं कि इधर जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ रिलेवेंट है, और कुछ चीज़ें एडिशनल भी मैंने रखी हैं। कोई भी चीज़ इरेलीवेंट मैंने नहीं रखा है, हर चीज़ का रिलेवेंस है इधर। ठीक है, जो दो इधर से दो सीबैट के लिए 288 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और सीबीएसटी के लिए 534 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। सीबैट वाले 288 बच्चे 534 बच्चों में कॉमन है, इसको मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, ये टीयर 1 का कट ऑफ समझना पड़ेगा एक बार हमको। मैं जनरल का नहीं ले रहा क्योंकि जनरल में इधर स्टेशन मास्टर की वैकेंसीज नहीं है, तो आपको डाउट होगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं सीसीटीएस वाला कट ऑफ ले रहा हूँ, ईडब्ल्यू ओबीसी वाला कट ऑफ उठा रहा हूँ। मैं लेता हूँ मैं एससी वाला ईडब्ल्यूएस वाला कट ऑफ ले लेता हूँ। ठीक है, सीसीटीएस के लिए जो कट ऑफ गया है वो 73 कट ऑफ गया है, ईडब्ल्यूएस वाला 73। उसके बाद में जो स्टेशन मास्टर के लिए 71 कट ऑफ गया है। एंड उसके बाद में जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है वहाँ से ये 70.33 गया है, और सीनियर क्लर्क वाला गया है 70.6 कट ऑफ गया है, 70.6 कट ऑफ गया है। ये चीज़ आपको ध्यान से एक बार समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि बच्चे कॉमन कैसे हैं। जैसे किसी बच्चे ने सीसीटीएस वाला कट ऑफ क्लियर किया होगा वो ऑटोमेटिकली इन लिस्ट में कॉमन होगा, क्योंकि उसने एक बच्चा मल्टीपल पोस्ट के लिए क्वालिफाई होता है। ये बच्चा किसी ने स्टेशन मास्टर कट ऑफ क्लियर किया होगा वो ऑटोमेटिकली इन लिस्ट में कॉमन आ गया होगा, क्योंकि इसका कट ऑफ ज़्यादा है। किसी बच्चे ने ये वाला कट ऑफ क्लियर किया होगा तो वो गुड्स ट्रेन मैनेजर में ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गया होगा। तो जो स्टेशन मास्टर वाले बच्चे हैं वो टाइपिंग वाली पोस्ट पर ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर गए हैं। सो आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे बच्चे 88 ये बच्चे कॉमन कैसे हैं। इसके बाद में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि 534 के अलावा यूनिक कैंडिडेट अगर आपको निकालना है तो 534 के अलावा इसमें आपको 26 बच्चे में अराउंड 26 बच्चे और ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपके यूनिक कैंडिडेट निकल के आएंगे। वो कैसे, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, चलिए आप समझते हैं। देखो टीयर 1 में जो टीयर 1 के मैं 1120 बच्चों का रिस्पॉन्स लेके आया हूँ, उसके अकॉर्डिंग से आपको बता रहा हूँ कि 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवल गुड्स ट्रेन मैनेजर का कट ऑफ क्लियर किया है। कितने? 10% बच्चे। 10% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केवल गुड्स ट्रेन मैनेजर का कट ऑफ क्लियर किया है। अगर मैं 10% 2300 कुछ 2357 था, कितना था उसका 2327 था, उसका मैं अगर 10% निकालूँ तो मान लो 23 बच्चे निकल के आए, मान लो 23 बच्चे निकल के आए।
10 से 15% अगर बच्चे होंगे तो मैं 26 बच्चे और ऐड कर दूं तो हमारे पास यूनिक कैंडिडेट निकल के आएंगे, जो कि है 560। इतने बच्चों का डेटा लाइव होना चाहिए अपने पास, इतने यूनिक कैंडिडेट होने चाहिए भोपाल जोन से, अगर अपन को ओवरऑल मतलब एकदम परफेक्ट कट ऑफ का एस्टिमेशन चाहिए तो। इसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। इसके बाद में हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने ये इसलिए रखा है कि काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड भी कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि रेलवे में मेडिकल फाइनल कट ऑफ के बाद में होने वाला है, तो रेलवे को बिल्कुल भी नहीं पता कि किस बच्चे का मेडिकल कौन सा है। उसके बाद आप देख सकते हो कि 73% बच्चों का A2 मेडिकल है, दैट इज ह्यूज। ये कट ऑफ को कैसे भी इम्पैक्ट नहीं करने वाला। मान लो किसी बच्चे का A2 मेडिकल है बट वो सीबीएट डिस्क्वालीफाई हो जाता है, सीबीएसटी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो वो एटलीस्ट गुड स्टैंड मैनेजर के लिए तो कम्पीट करेगा ना। किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स हैं, वो B2 मेडिकल है, वो C2 मेडिकल वाली ये सारी पोस्टों के लिए क्वालिफाई कम्पीट करेगा, ठीक है। तो कट ऑफ को ये भी चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करने वाली। और ये चीज़ है वो एडिशनल है। आपको हो सकता है कुछ बच्चों को लग रहा हो कि CGL का जो मेंस हुआ है वो कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा, तो ये भी नहीं करने वाला। इसका भी मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। मैंने ये पोल डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने पूछा था कि कितने % बच्चे हैं जिन्होंने NTPC में उनके 90+ मार्क्स हैं और उन्होंने CGL मेंस दिया है। तो अराउंड 60% बच्चे ऐसे हैं जिनके NTPC में 90+ मार्क्स हैं और उन्होंने CGL मेंस दिया है। बट ये कट ऑफ को इम्पैक्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रेलवे को नहीं पता कि किस बच्चे ने CGL दिया है, किस बच्चे ने NTPC दिया है, कौन से बच्चे की कौन सी प्रेफरेंस है। वो तो जैसे बच्चों की टॉप बच्चे होंगे उनको फाइनल कट ऑफ उनके बेसिस पे फाइनल कट ऑफ बनाएगा। बट ये जॉब के लिए, हाँ, जॉब जब मिलेगा वो उसमें इम्पैक्ट करेगा। मान लो किसी बच्चे के CGL मेंस में अच्छे मार्क्स हैं, वो रेलवे में या तो मेडिकल देने जाता है बट फाइनल जॉइनिंग नहीं लेता है, तो रेलवे में वेटिंग लिस्ट है, रेलवे एडिशनल बच्चों को बुलाएगा और एडिशनल बच्चों को बुलाने के बाद में जो 1 से 2 नंबर, जैसे किसी बच्चे को कट ऑफ गया है 90, किसी बच्चे के 89 मार्क्स हैं, तो ये बच्चे भी सिक्योर जोन में, बिल्कुल एकदम सेफ जोन में, उनको भी जॉब मिल जाएगी बाद में। CGL का कट ऑफ इधर इम्पैक्ट करेगा, CGL का जो भी कट ऑफ जाएगा वो इधर इम्पैक्ट करेगा, बट अभी फाइनल कट ऑफ का इम्पैक्ट नहीं करेगा। जब ज्वाइनिंग आएगी, मतलब बाद में एडिशनल बच्चों को बुलाया जाएगा, तब ये चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी, अभी फिलहाल इम्पैक्ट नहीं करने वाली। आई होप ये भी आपको चीज़ समझ आ गई होगी। ये भी एडिशनल है, आपको मन हो तो देख लीजिए। 55% ओनली ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिया है। इसके बाद में आपको ये चार्ट मैंने आपको समझा दिया, एंड अब मैं आपको ये भी आप देख सकते हो जो भी कट ऑफ है, मतलब CBD2 का कट ऑफ है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो टाइपिंग वाली वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर टाइपिंग वाली, ये 23 वैकेंसीज इधर हैं। कुछ बच्चों को लग रहा है कि मैंने ये एक्स सर्विसमैन वाली वैकेंसीज क्यों ऐड कर रहा हूँ। भाई, एक्स सर्विसमैन वाली वैकेंसीज मुझे ऐड करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो लिस्ट है उस लिस्ट में एक्स सर्विसमैन वालों का भी रोल नंबर उसी लिस्ट में है, कोई अदर बच्चे नहीं है, मतलब एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कोई अदर से लिस्ट नहीं आई है। उसके बाद में टाइपिंग वाली ये 20, 33 एंड 37, 38 ये 61 हो गए। इसमें इंटू 8 करूँ तो ये इतना डेटा निकल के आना चाहिए। बट अपने पास डेटा कितने में 534 बच्चों का है, तो क्या कुछ ज़्यादा बच्चे लिए हैं? नहीं। एक्स सर्विसमैन वाले उन्होंने हो सकता है कि 10 से 12 गुना क्वालिफाई किए हों, इसलिए डेटा है। बट अपन को डेटा कितना चाहिए? 560 बच्चों का चाहिए, जो मैंने आपको बता चुका हूँ क्यों चाहिए। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए कि CCTS वाली जनरल की 33 वैकेंसीज हैं। आपको इस पॉइंट पे बाद में लाऊंगा, ठीक है। इसके बाद में ये चार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस चार्ट को प्रिपेयर करने में मुझे 4 घंटे लगे थे, और उस 4 घंटे का प्लीज़, अगर आपको कुछ भी मतलब वो करना है, अगर आपको लग रहा है कि मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि ये कट ऑफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा। हाँ भाई, आपको कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 100% बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 60% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है। ये 1120 बच्चों का रिस्पॉन्स है। अगर जिस किसी को डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं डेटा प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप परसेंटेज निकाल लीजिए। अगर डेटा में कुछ भी चेंज लगता है आपको, मैं सारी PDF, सारी एक्सेल शीट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप सारे बच्चों के डेटा को जोड़ के निकाल के लिए बता दीजिए मुझे। अगर कुछ भी चेंज लगता है तो आप बता दीजिए,
आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप व्हाट्सअप नंबर आपका खुला हुआ है, वहाँ पे आप बता सकते हो। कुछ भी चेंज नहीं है। 60% बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस CCTS है, 100% बच्चे नहीं हैं। ये CCTS के कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा। और 14% अराउंड 50% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस स्टेशन मास्टर है। 12% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस GAA है। और ये 5% है ये सीनियर क्लर्क कम्पिटिटिव साइड पर। 6% बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस SCCT है। ठीक है, ये 60% डेटा ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का चीज़ है। 4 घंटे मैंने इस पर ऐसे ही वेस्ट नहीं किए, कुछ रिलेवेंस होगा, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, तभी मैंने इस चीज़ पे इतना टाइम लगाया है। ठीक है, तो आपको अभी एक चीज़ समझ आता हूँ मैं इधर से। देखो, मैं जनरल का कट ऑफ, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैंने इतना डेटा एनालिसिस करने के बाद में एक कंक्लूजन निकाला। मान लो मतलब मुझे पता है किसी बच्चे के नंबर घटे भी हैं, किसी के बड़े हैं, किसी का एक घटा है, किसी के एक बड़ा है, किसी के 2 घटे हैं, किसी के 2 बड़े हैं, किसी के 3 बड़े हैं, किसी के 4 बड़े हैं, किसी के 5 बड़े हैं, किसी के 6 भी बड़े हैं। बट ऑन एन एवरेज में बात करूं तो 2.5 से 3 नंबर हर 2.5 से 3 नंबर बच्चे बड़े हैं। जो पहले कट ऑफ जाने वाला था वो 2.5 से 3 नंबर ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। और कट ऑफ में हो सकता है डिफरेंस इतना देखने को मिल जाए आपको, इसके लिए मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जो NTPC में किसी शिफ्ट में 7 और किसी शिफ्ट में 10 जो क्वेश्चन इग्नोर किए हैं, उनकी वजह से कंप्लीट डेटा इधर उधर हो गया। किसी के नंबर बढ़ गए हैं, किसी के नंबर घट गए हैं। इस वजह से ये कंप्लीट मतलब थोड़ा सा कट ऑफ में डिफरेंस आ भी सकता है। मैं नहीं चाहता कि आना चाहिए, मैंने अपना बेस्ट दिया है, फिर भी हो सकता है अगर इतना आए तो भाई इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है। आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब सबसे पहले आपको मैं बता रहा था ना कि ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि जनरल की 33 वैकेंसीज हैं CCTS की। अब अपन को चाहिए जनरल की 33 वैकेंसी है CCTS की। तो अगर हम बात करें तो 30 इधर 90 एंड एबव 59 बच्चे हैं, 90 एंड एबव 59 बच्चे हैं। अगर अपन को वैकेंसी कितनी 33 वैकेंसी चाहिए, 33 बच्चे चाहिए। अगर इस डेटा को मैं 2.5 से 3 नंबर बढ़ा देता हूँ तो ये बच्चे उठ के पहुँच जाएंगे अराउंड 93 के अराउंड बच्चे, ये सारे बच्चे उठ के पहुँच जाएंगे। बट अपन को बच्चे कितने चाहिए? अगर मैं 50 का 61% निकालूँ, अराउंड 61% निकालूँ, 61%, तब ये 33 के अराउंड डेटा निकल के आएगा 50 का। तो मेरे अकॉर्डिंग जो CCTS का कट ऑफ जाने वाला है वो जनरल के लिए वो 95 कट ऑफ जाने वाला है CCTS के लिए। और यही सेम फैक्टर मैं OBC के लिए लगाऊं तो 93 कट ऑफ जाने वाला है, EWS के लिए 92 कट ऑफ जाने वाला है। मैं हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हर उसका कैटेगरी का, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। SC के लिए 86.5 जाने वाला है और ST के लिए 80 से 81 कट ऑफ जाने वाला है। आप हो सकता है आपको लगे कि इतना डिफरेंस कैसे आ गया, तो आपको मैं ये भी चीज़ प्रूव कर देता हूँ कि मेरी साइड से नहीं है, ये डेटा ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए ST में 6 वैकेंसीज हैं। अगर ST में हम देखें तो 6 वैकेंसीज हैं CCTS की। ST का डेट बच्चा कितना है इधर? अगर हम 80+ देखें तो केवल 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। मान लो इधर से और उठ के आ गए तो ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 80 से 81 कट ऑफ जाना चाहिए ST का CCTS के लिए। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें एक बार क्लियर कर देना। ठीक है, अब आपको समझना होगा कि जो जनरल लोएस्ट कट ऑफ जा सकता है वहाँ से वो कितना जा सकता है। इसके लिए मैं आपको एक बार फिर से वापस ले चलता हूँ उसी इस पे PDF पे। जनरल की 65 वैकेंसीज है, जनरल के लिए 65 वैकेंसी, 65 बच्चा कहाँ लाई कर रहा है आप खुद देखिए। अगर ये डेटा यहाँ इससे 90 एंड एबव ये डेटा है 59 बच्चों का। 59 बच्चे 90 एंड एबव है। इसमें 2.5 से 3 नंबर ऐड करूँ तो ये बच्चा 93 के अराउंड 92.5 से 93 के अराउंड पहुँच जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जनरल का सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाना चाहिए वो 92.5 से 93 जाना चाहिए। और CCTS और लोएस्ट कट ऑफ में इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं है ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। यहाँ से देखिए जनरल में CCTS की 33 वैकेंसीज हैं, उसके अलावा जो अदर वैकेंसीज हैं वो केवल 32 वैकेंसीज हैं। इधर जनरल में CCTS के अलावा जो अदर वैकेंसीज हैं वो CCTS से भी कम है। सो जो कट ऑफ जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग CCTS के अलावा वो 92.5 से 93 के अराउंड कट ऑफ जाना चाहिए। अगर मैं सारे सेम फैक्टर OBC वगैरह पर लगाऊं तो 92, EWS के लिए 90 कट ऑफ हो सकता है, SC के लिए 82.5 कट ऑफ हो सकता है एंड ST के लिए 77.5 से 78.5 के बीच में कट ऑफ हो सकता है। जनरल और OBC के बीच में ज़्यादा कट ऑफ में आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। आप ये लिख के रख लीजिए क्योंकि वैकेंसीज
OBC की बहुत कम है। एंड इसके अलावा आई होप आपके कट ऑफ से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। और आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी, मतलब आपको मेरे एफर्ट्स दिखे होंगे कट ऑफ प्रेडिक्शन में। एंड हाँ, जो भी आपका फीडबैक है, जो भी वो है, मतलब आपको जो भी अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका जो भी फीडबैक है वो भी बताइए। आपको नेक्स्ट कौन से जॉन का कट ऑफ देखना है वो भी बताइए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड विद दिस आई एंड दिस वीडियो। और कुछ भी मिस्टेक हो गया तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।